ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। बोध स्वरूप। अत्यंत शुद्ध। अत्यंत बुद्ध। नित्य। परमपिता परमात्मा जिनका बुद्ध स्वरूप स्वयं को और अन्य समस्त पदार्थों का बोध कराने वाला है, ऐसी अति विशिष्ट प्रभु मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु नमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में आज हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र का शुद्ध उच्चारण एवं उसके भाष्य पर विचार करने का यत्न करेंगे। कुछ एक शब्द इसमें ऐसे हैं जो थोड़े क्लिष्ट हैं, उनका सुगमता से उच्चारण आपको स्पष्ट हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ईशे 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 ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रथम शब्द ह्रस्व है। ईशे त्वोर्जे त्वो, ईशे त्वोर्जे त्वा, वायव स्थ देवो वह सविता। वह सविता यानी यहाँ विसर्ग को अर्ध सकार ही उच्चारण करेंगे संहिता की दृष्टि से। वह सविता ऐसा भी कर सकते हैं, और विकल्प से ये भी ठीक है, इसमें भी बहुत आपत्ति नहीं है। वह सविता प्रार्पयतु प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय तमाय, यह पूरा उच्चारण करेंगे। कर्मण आप्यायध्व, इस शब्द में अधिकांश त्रुटियां होती हैं, ध्यान से देख लीजिए।
कर्मण आप्यायध्वमघ्न्या। मघन्या नहीं करेंगे, दोनों अर्ध हैं, घकार भी और नकार भी। तो आप्यायध्वमघ्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रन नीवा। रन नीवा अयक्ष्मा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत। देखो अयक्ष्मा, इसमें जो क्ष है वो भी आधा है, यानी उसमें अकार नहीं है। अकार होता तो अयक्ष माँ ऐसा होता, क्योंकि अकार रहित है तो अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत। माघ शंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात। स्यात नहीं करेंगे, गोपतौ स्यात। बह बहवीर बहवीर यजमानस्य। देखो इसमें क्या क्या है, बकार के उपरांत अर्ध हकार, फिर वकार के ऊपर ईकार यानी दीर्घिकार। तो बह वीर यजमानस्य, यानी यजमान शब्द में सिया लगा देंगे तो यजमानस्य, वो तो ठीक हो गया। और इधर वाला शब्द है बहवीर, बहवीर यजमानस्य पशून पाही। कई लोग इसको पशूना पशूना नहीं करेंगे, नकार में हलंत लगा है इसलिए पशून पाही। संहिता में उच्चारण देखिए कैसे करेंगे, एक बार संहिता पाठ कर किए देते हैं। ओम ईशेत्वोर्जे त्वावयवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ये इसका सही उच्चारण है। आइए अब आप लोगों से सुनकर के फिर इसके भाष्य पर भी विचार करने का यत्न करें। मैं चाहता हूं, ये प्रथम मंत्र है यजुर्वेद का, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में विचार किया था कि प्रत्येक वेद के सबसे पहले मंत्र और अंतिम मंत्र को तो हम कंठस्थ कर लेंगे, कम से कम प्रतीक रूप में, चिन्ह के रूप में, जिससे हमें भीतर में ये प्रसन्नता तनिक भर ये हो सके कि कम से कम प्रत्येक वेद के परिचय के रूप में, प्रतीक के रूप में हमें एक एक मंत्र तो कंठस्थ है ही। और फिर उस मंत्र के भाष्य पर भी हम विचार करेंगे। तो इससे चारों वेदों के प्रथम और अंतिम दो दो मंत्र हो जाएंगे। इस आधार पर हमें 8 मंत्र और अतिरिक्त स्मरण हो जाएंगे। छोटे छोटे संकल्पों को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते बढ़ते विद्या, बल, बुद्धि, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो धीमे धीमे बढ़ती हैं। बस धीमे धीमे निरंतर चलते रहना होता है। आइए इसके उच्चारण पर आते हैं। मैं आपसे सुनूं उससे पूर्व मैं आपसे जानना चाहूंगा, किसी को यदि कोई शब्द में क्लिष्टता अभी भी लग रही हो तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते। लास्ट लाइन की वो जो बहिर्यजमानस्य वो वाला थोड़ा दोबारा करें। हाँ जी जी माता। ये शब्द है बहवी, यानी बकार के यानी बकार के
उपरांत बकार के पश्चात अर्ध हकार बह। यदि हकार पूरा होता तो बहवीर ऐसा होता, बहवीर। किंतु अर्ध हकार है तो क्या हो जाएगा? बहवीर, बहवीर, बहवीर। जैसे हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं, अतः, यानी हकार को अर्ध ही करते हैं ना, बस यहाँ पर हकार का अर्ध उच्चारण नहीं करना। बहवीर यजमानस्य, बहवीर, बहवीर यजमानस्य पशून् पाहि, इस प्रकार से। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद। चलिए अब सुनते हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले अशोक जी से सुनते हैं। ओम ईशेतुर्जे तवावायव सथ देवो वः सविता प्रापरतु श्रेष्ठमाय माय कर्मण आप्या अध्यव मध्यना इंद्राय भागं प्रजावतीरन् मीवा अक्षम्य मावस्तेन ईशत मादसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् प्रवीर्यजमानस पशून् पाहि। कई सारी त्रुटियां हैं आपकी, बहुत सारी, यदि कहें कि ढेर सारी त्रुटियां, किंतु बड़ा मंत्र है, काफी बड़ा मंत्र है। इसके उच्चारण में प्रायः त्रुटियां होती हैं। कोई बात नहीं, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए समूह में ऑडियो भिजवा देंगे केवल इस मंत्र के उच्चारण का। ठीक है, वहां से आप बार बार सुनेंगे तो इसका शुद्ध अभ्यास आपको हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर जी से सुनते हैं। ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मन्न आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिव अयक्ष्मामावस्तेन ईशत् मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। अच्छा उच्चारण है। देखो, ये जो प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द देखो, प्रार्पयतु, पार नहीं बोलेंगे इसको, प्रार्पयतु, एक पार्पयतु। हाँ, और एक दूसरा देखो, दूसरी पंक्ति का भी अंतिम शब्द प्रजावती रना। इसके उपरांत जो आपने बोला ना, मकार में दीर्घ ईकार है, मीवा रना मीवा, ऐसा। जी जी, रनमीवा। बाकी का उच्चारण आपका ठीक है। थोड़ा सा जो महाप्राण वाले अक्षर है उन पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। श्रेष्ठ, यानी एक ठसक आनी चाहिए, एकदम से बहुत गाढ़ा दबाव आता है जब हम ऐसे अक्षरों का उच्चारण करते हैं, महाप्राण वाले अक्षरों का। जैसे देखो मैं बोलूं श्रेष्ठ, तो ठा बोलते ठसक सी आती है कंठ से हृदय प्रदेश तक। जी जी, बहुत अच्छा। कनिका जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्षमामावस्तेन ईशत माघशं शंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर्यजमानस्य पशून् पाहि।
बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत ही अच्छा प्रयास, बड़ा मंत्र है। 3 छोटी-छोटी सी त्रुटियां हैं और दिगंबर जी भी ध्यान देंगे। सर्वप्रथम जो शब्द है ना, ईशे, ईशे, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ई तो ह्रस्व है। यदि हम करेंगे ईशे तो यहाँ पर उच्चारण तो दीर्घ हो गया। एक तो ये ध्यान देंगे। दिगंबर जी का भी ये त्रुटि बताना छूट गया था जी हमारी ओर से। तो एक तो कनिका जी ये, और दूसरा तीसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, अयक्षा माँ, अयक्षा, ऐसा नहीं करेंगे, अयक्ष्मा। और इसके उपरांत आगे चलेंगे तो पशून, ऐसा नहीं करेंगे। नकार में हलंत लगा है ना, पशून पाही, अयक्ष्मा, पशून। ठीक है आपकी। ठीक है, धन्यवाद जी। रवि जी से सुनते हैं। ॐ इषेत्तोर्जे त्वा वायवस्तदेवो वः सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं रणमीव अयक्ष्म मावस्तेन ईषत् मागशं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्य यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। देखो, सबसे पहले पंक्ति का अंतिम शब्द पार नहीं है, वो पारपयतु नहीं, प्रार्पयतु, प्रार्पयतु। ठीक है। एक दूसरा, हाँ, दूसरा देखो, प्रजावती रणनीवा, ऐसा करेंगे इसका उच्चारण। प्रजावती रन, रन, नकार भी तो पूरा है ना, रन। ठीक है जी। जी जी। चल, बाकी उच्चारण आपका अच्छा था। अयक्षमादि शब्दों के उच्चारण आपने बहुत अच्छे किए। नंदन जी से सुनते हैं। जी आचार्य नमस्ते। जी नमस्ते। ॐ इषेतोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत् माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत अच्छा उच्चारण आपका। दोनों शकारों पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार। तालव्य शकार का उच्चारण आपका ठीक है, उसको आप शुद्ध कर सकते हैं, उसका अभ्यास आपका बहुत अच्छा है। किंतु मुझे ऐसा पकड़ में आया जैसा आप पृथक यदि मूर्धन्य शकार हो तो उसके उच्चारण में थोड़ी सी आपको कठिनाई है, थोड़ा इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है। ठा, जी हाँ ये जो ऐसा है। ठा वर्ग है, एक एक नियम बताता हूँ, एक विधि बताता हूँ सरलता से। जिनका मूर्धन्य शकार का उच्चारण ठीक नहीं हो पाता, टा वर्ग के प्रत्येक अक्षर के साथ एक अक्षर टा वर्ग का लेवे, एक उच्चारण फिर इस मूर्धन्य शकार का करें। यथा, जैसे ट श, ठ श, ड श इत्यादि। जो प्रयत्न, जो प्राण, जो क्रिया टा वर्ग के साथ, सभी अक्षरों के साथ में जैसी क्रिया टा वर्ग के अक्षरों के उच्चारण में की जाती है, ठीक वैसी ही ज्यों की त्यों क्रिया इस मूर्धन्य शकार के उच्चारण में भी की जाती है। ठीक है। चलिए, इनके बाद आगे चलते हैं सुमन सिंह जी की आईडी से। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ॐ ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः
कविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यध्यमध्वन्या इंद्राय, बड़ा होगा जी, इंद्राय भागम प्रजावतीरनमीवा यक्ष्मामावास्तेन ईशत् आगसं संसो ध्रुवस्मिन् गोपतौ शात् बहुवीर्यज्यमानस्य पशून् पाहि। देखो, पशून नहीं करेंगे तो पशून पाही, नकार में हलंत लगाए, पशून् पाहि और स्तेन इसके बाद है ईशत, ईशत नहीं ईशत, ता पूरा है, यहाँ हलंत नहीं। एक और एक अंतिम त्रुटि, आप्या यध्व मग्न्या, ऐसा होगा इस शब्द का उच्चारण। आप्या यद्मग्न्या, मगन्या नहीं, अच्छा, मेरे पीछे बोलो, आप्या आप्या यध्व यद्व मग्न्या। मग्न्या। अब ठीक है। दीप्तिका माता जी से सुनते हैं। ॐ ईशेतोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्व्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। पशून नहीं करेंगे, पशून, पशून, दीर्घ, उकार दीर्घ है एक, और दूसरा प्रार्पयतु, पार नहीं प्रार, जैसे प्रजा, जैसे आपने प्रजा शब्द बोला ना, वैसे प्रार्पयतु, जैसे प्र ऐसे प्रा, वहां पर प्रजा में प्र है और यहाँ पर प्रा में प्रा दीर्घ है। ठीक है जी, बहुत सुंदर। हाँ, संतोष शर्मा जी की आईडी से जो जुड़े हैं वो भी जी जी बोलने का प्रयास करते हैं स्वामी जी, जुड़ते हैं लेकिन कभी कभी जुड़ पाते हैं, है ना, समय अभाव के कारण कभी कभी समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। ओम ईशे त्वजे त्वाम वायम स्वदेवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमायु कर्मणु आप्यावधन्या इंद्राय भागम प्रजावतीर्मतीयाः आयुधमावस्तेन ईशत् मादशं सोऽधुर्वा अस्मिन् गोपतो शात् बहिर्यजमानस्य पशून् पाहि। प्रयास अच्छा है, आपके प्रयास की सराहना हम करेंगे। त्रुटियां हैं कोई बात नहीं, किंतु आपने प्रयास तो किया। कई लोग तो प्रयास करने से ही घबराते हैं। जी जी जी, अभ्यास, निरंतर अभ्यास और लगन से जब हम निरंतर करते हैं तो शुद्ध भी हो जाता है। प्रथम देखो तो प्रथम तो त्रुटियां होती ही हैं, किंतु जो साहस ही ना करे, अब उसके विषय में क्या कहा जाए। तो आपने साहस किया, अच्छी बात है। निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको उच्चारण भी ठीक ठीक आ जाएगा। हम जब हिंदी भाषा को बोलते हैं या अन्य भाषा, जो भाषा हमारी मातृभाषा है, पितृभाषा, उस भाषा के हमारे संस्कार बहुत दृढ़ हो चुके होते हैं, इसलिए हमें उस भाषा को बोलने में तनिक भी कठिनाई नहीं होती। अब चूंकि संस्कृत भाषा के बोलने के संस्कार हमारे इस जीवन में दृढ़ नहीं है, जी जी जी, बस इसलिए ऐसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और संतोष जी के लिए एक बात और कहेंगे। जी स्वामी जी। हाँ चलिए, आपने स्वयं ही कह दिया। मुझे किसी भी दृष्टि से स्वामी नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि ना तो मैं अभी अपनी इंद्रियों मन आदि का स्वामी यानी इन पर अपनी अभी विजय प्राप्त की है अभी मैंने आचार्य अभी जी तक बोल इस पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया हूं और अभी मैं सन्यासी भी नहीं हूं। ठीक है। और जी मैं आपसे आयु में भी छोटा हूं तो आप मेरे लिए मेरा नाम मुझे राजन नाम से जानते हैं तो आप जी या तो जी इस नाम से ले सकते हैं अथवा भाई जी आचार्य जी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं यद्यपि कई लोग तो आप वो भी कर सकते जी 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 हैं। चलिए जी इसके बाद अनुपमा जी से सुनते हैं। ठीक। ॐ इषेतो त्वोर्जे त्वां वायवस्तादेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिव अक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशं सोऽध्रुव अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत ही सुंदर उच्चारण बहुत बढ़िया आपका कंठ भी संभवतः आपका साथ नहीं दे रहा है किंतु फिर भी बहुत बढ़िया उच्चारण बहुत ही शुद्ध। अच्छा आपके लिए एक संकेत करूंगा मूर्धन्य शकार के लिए उतना प्रयास करना चाहिए जितना कि ट वर्ग में किया जाता है। आप मूर्धन्य शकार के उच्चारण में और आपकी सुपुत्री भी आप दोनों बिल्कुल जीवा को मूर्धा के भी बिल्कुल अंत में ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा कम करो दोनों माँ बेटियां ठीक है। ठीक है जी। यद्यपि दोनों का उच्चारण बहुत उत्कृष्ट होता है इस मूर्धन्य शकार का उच्चारण बहुत कम लोग शुद्ध कर पाते हैं किंतु इतना भी भीतर मत ले जाओ जीवा को थोड़ा बाहर रखो थोड़ा सा यानी बिल्कुल कंठ से थोड़ा सा ऊपर ही रखो जहां से ट वर्ग का उच्चारण करते हैं। ठीक है गौरव से सुनते हैं। ॐ ईशे त्वर्जे त्वावायवस्था देवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमेवा अयक्ष्मा मावास्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्य यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत सुंदर एक त्रुटि है बेटा माघ शंसो शंसो नहीं शंसो दंत सकार है यहाँ पर ठीक है बेटा। जी आचार्य जी। चलिए सुंदरा माता जी से सुनते हैं। डॉक्टर सुंदरा जी सत्य प्रकाश जी से सुनते हैं। गुरु जी गला कुछ खराब है प्रयास कर रहा हूँ गुरु जी। जी ओम ईशे तो जे वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायधुमगन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमिव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत मागसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् पवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत अच्छा प्रयास है देखो कितना सुंदर उच्चारण आया है बहुत बढ़िया है। एक स्थान पर देखो बस एक स्थान पर थोड़ा सा आप्यायध्व ऐसा करेंगे आप्यायध्व मग्न्या मघन्या नहीं करेंगे मघन्या बोलो सत्य प्रकाश जी आप्यायध्वमग्न्या बहुत सुंदर। और एक और देखो अयक्ष्मा अयक्ष्मा बहुत सुंदर बस हो गया शुद्ध।
ठीक है जी, सुंदरा माता जी बोले। जी ओम नमस्ते आचार्य जी। जी मैंने माइक नहीं खोला था, मैं बोलती रही। ओम ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मण आप्यायध्वमघना इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा वायवस्तेन ईशत मागम सोध्रुवा अस्मिन् गोपतौ शात् बहिर्यजमानस पशून् पाहि। जी अच्छा प्रयास है आपका, अच्छा उच्चारण है। थोड़ा सा इस समय आपकी शीघ्रता है उच्चारण में, धैर्य से इसका उच्चारण करेंगे ना आप तो बहुत शुद्ध उच्चारण है। जी कुछ धन्यवाद। त्रुटियां हैं, 5-6 त्रुटियां हैं, एक सीक्वेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। जैसे देवो वह सविता, सविता के उपरांत प्रार्पयतु शब्द है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। और अयक्ष्मा के उपरांत मां शब्द है, मां व स्तेना, ऐसा ठीक है। और इसके उपरांत देखेंगे तो बहवीर यजमानस्य मानस्य पशून, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास। कौन है अभी? सविता आर्या जी के आईडी से जुड़े हैं। सविता माता जी बचे। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम इसे त्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्राप्रयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय मघन्या इंद्राय भागं प्रजावतीर्नामीवा अयक्षमा मावास्तेन ईशत् माघसन् सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीर्ययजमानस्य पशून् पाहि। अच्छा प्रयास। कुछ 5-6 त्रुटियां हैं, जैसे प्रार्पयत, इस शब्द का उच्चारण करेंगे प्रार्पयत। और आगे देखें आप्यायध्व मघन्या नहीं करेंगे, मघन्या, मग जैसे मग होता है ना, मग, तो उसमें गा के स्थान पर घा करेंगे, मघ। और न्या, जैसे न्यारा शब्द होता है, न्यारा, मघ न्या, ऐसे। और प्रजावती रना, प्रजावती रना, ऐसा तोड़ेंगे इसको। आपने किया प्रजावतीर, या तो वतीर कर रहे हैं तो वतीर न, वतीर न मी वा, ऐसा कीजिए अर्थ। अथवा प्रजावतीरन मी वा। और अयक्षा, अयक्षा को पूरा नहीं कीजिए, इसमें आकार नहीं है। अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत, ता पूरा, ईशत माघ शंसो ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात। बहवीर्य नहीं है यहाँ पर। यदि आप बहवीर्य ऐसा करते हैं तो फिर उसके उपरांत यजमानस से नहीं कर सकते। बहवीर्य शब्द यहाँ पर ले यदि आप, तो फिर जमानस्य ऐसा करना पड़ेगा, बहवीर्य जमानस्य, बहवीर्य जमानस्य, ये ठीक हो जाएगा उच्चारण फिर, ठीक है। और अंतिम पशूना, पशूना नहीं, पशून, पशून पाही, ठीक है सविता माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बस धन्यवाद इसी में कि आपके उच्चारण शुद्ध हो जावे, अन्यथा ये पाप और ये दोष मेरे मत्थे आवेगा। सविता चौधरी से सुनते हैं। आचार्य जी मैं सुनाऊं जी, देखना क्या त्रुटि है। सविता चौधरी माता जी। ओम
ओम ईशेतोर्जेत सॉरी ओम ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायत्वमघन्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमावस्तेन ईशता माघशंसु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। बहुत सुंदर उच्चारण। 2 त्रुटियां हैं आपकी। हाँ जी आचार्य जी। एक तो मघन्या नहीं, अभी तो बता रहा था, जैसे मग बोलते हैं ना इंग्लिश में, मग जिससे जिससे स्नान आदि करते हैं उसे मग बोलते हैं ना, तो मग के स्थान पर मघ, मघ ऐसा। और एक शब्द बोलते हैं न्यारा, तो न्यारा में से रा को हटा दीजिए, मघ न्या, मघ न्या। एक और दूसरा, गोपतौ के बाद स्यात नहीं, स्यात, स्यात ऐसा करें। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए आप धर्मदेव जी बोलेंगे। ओ नमस्ते। ओम ईशे त्वर्जवे त्वा वायवास्था देवो वः सविता प्रप्रयुयतु श्रेष्ठतया या कर्मण आपायाय ध्रुव मघन्या इंद्रय भगम प्रजावतीरन्मीवा यस्कम्मा वा स्तेन ईशेत मक्षन्सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर यजमानस्य पाशून् पाहि। क्या त्रुटि है जी? अभी तो पकड़ भी नहीं है जी। बहुत अच्छा प्रयास। आपकी सबसे अच्छी बात ये है, आपकी विशेषता है, देखो जहां लगन होती है ना भीतर में, जहां ये चाह है कि मेरे प्रीतम ने मुझे कुछ भेजा है, मुझे कुछ उपहार दिया है, मुझ आत्मा के लिए मेरे प्रीतम का उपहार है वेद, और मैं मेरे प्रीतम के द्वारा दिए गए उपहार का सत्कार करूंगा। तो देखो कैसे उसका सत्कार किया जाता है, इसके लिए हम धर्मदेव जी से सीख सकते हैं। उनको भी स्पष्ट है कि मेरा उच्चारण प्रायः त्रुटियों वाला होता है, किंतु देखो कितनी सुंदर तरीके से वो प्रयास करते हैं। पहले सभी का उच्चारण सुनते हैं, मुझ सहित हम सबका उच्चारण पहले सुनते हैं, फिर सीखते हैं बार बार और तब सुनाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास आपका। त्रुटियां भले ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक विशेष चीज देखी, मैं पढ़ता रहता हूँ ये मैंने कई बार पढ़ा है, मगर मैं इसी को याद करने का प्रयास ज्यादा था। मेरा अशुद्ध था वैसे, अब अशुद्ध हो गया कुछ कुछ। तो स्वामी जी लिखते हैं इसके भाष्य में कि आओ मिलकर सब जो है उस ईश्वर की कृतज्ञता प्रकट करें, श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। आओ मिलकर उस ईश्वर का धन्यवाद करें। हम तो धन्यवाद करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आप सभी ने इसका उच्चारण लगभग सीख लिया है। अच्छा, हमारी कक्षा में एक व्यक्तित्व और जुड़े हैं, संभवतया आदर्श माता जी जुड़े हैं, इनसे भी सुन लेते हैं। ओम ईशेतोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा उच्चारण आपने किया, लेकिन अंत में 4 त्रुटियां हो गई। अयक्ष्मा, 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 अयक्ष ऐसा नहीं करेंगे। अयक्ष्मा, क्योंकि शकार जो है, क्ष जो वर्ण है इसमें अकार नहीं है। एक और उसके उपरांत आगे चलो, ईशत, ईशत ऐसा करेंगे।
ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ, ठीक है, गोपतौ स्यात, स्यात। और तीसरा देखो बहवीर्य, यदि आप ऐसा कर देते ना बहवीर्य, तो फिर जमानस्य करेंगे, फिर यजमानस्य नहीं करेंगे, ये ध्यान रखो। यदि आप बहवीर्य कर देते हैं तो फिर जमानस्य, बहवीर्य जमानस्य ऐसा कीजिए, अथवा बहवीर, बहवीर, बहवीर यजमानस्य पशून, पशून, पशून नहीं पशून, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद। जी, यहाँ तक आप सभी लोगों को लगभग उच्चारण स्पष्ट हो गया। अच्छा, धर्मदेव जी के विषय में एक और बात कहूंगा, सभी के लिए कह रहा हूं, स्वयं सहित। जहां पर प्रथम पंक्ति में देवों के उपरांत वकार है और उसके उपरांत जो विसर्ग लगा, देखो विसर्ग का उच्चारण यदि विसर्ग ही करना हो तो शुद्ध प्रारूप है जो धर्मदेव जी ने किया, बिल्कुल इतना ही विसर्ग का उच्चारण होना चाहिए। जैसे अनुपमा जी ने किया था, देवो वह सविता वह। देखो इस उच्चारण को पकड़ो, ध्यान दो, गंभीरता से ध्यान दो। उस समय मुझे बताना स्मरण नहीं रहा, सभी के लिए कह रहा हूं। वह जब हम करते हैं वह सविता, नहीं, ये तो अशुद्ध हो गया ना। वह हकार में अकार आ गया, ये कहाँ अर्ध उच्चारण रहा, ये तो पूरा हो गया। इस पर ध्यान देंगे। देखो धीमी गति से भी बोलेंगे तो वायवस्थ देवो वह सविता, ये यदि विसर्ग का विसर्ग ही उच्चारण रखना है। और संहिता की दृष्टि से वह सविता। अच्छा, एक और इसके साथ एक और विशेषता आपको बताते हैं, बहुत आनंद आएगा। सर्वप्रथम हमने तो खूब किया था और जितना जितना ये करते गए उतना उतना भीतर में संस्कृत के प्रति, मंत्रों के प्रति, मंत्रों के अर्थ को जानने के प्रति अनुराग बढ़ता ही चला गया। हमने एक संकल्प लिया जब हमने हमारे समक्ष ये प्रथम बार ये मंत्र आया कि इस पूरे मंत्र का एक श्वास में उच्चारण करेंगे, शुद्ध करेंगे और एक श्वास में करेंगे। तो आप अपने आप को ये चैलेंज दीजिए, सच में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत जबरदस्त। एक श्वास में पूरे मंत्र का उच्चारण है। क्योंकि आश्चर्य की बात यह है, इस मंत्र में 2 पंक्तियां नहीं है। पूर्व मंत्रों में आगे जो भी मंत्र हम देखेंगे उनमें 2 पंक्तियां हैं, इसमें पूरा का पूरा मंत्र एक ही पंक्ति का है ये। ठीक है, आपके इस प्रयास और इस चैलेंज को थोड़ा उत्साहित करने के लिए मैं आपकी ओर से एक प्रयास किए देता हूं। देखो, ओम ईशेत्वोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजापतेरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ठीक है, तो आप भी प्रयास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। थोड़ा सा अपनी अपनी अनुसार गति से देखेंगे। तो आज का हमारा समय पर्याप्त हो गया है। मेरा उद्देश्य सर्वप्रथम ये मंत्र सभी को आ जावे, मैंने अपनी ओर से प्रयास किया। आपको ऑडियो भी अभी ग्रुप में भेज देते हैं। आपसे बस ये निवेदन है, कृपया करके प्रत्येक वेद के आगे के विषय को हम आगे तभी लेकर के चलेंगे। अब संस्कार विधि के सबसे पहले हम 8 मंत्र आपको पढ़ाएंगे, यानी प्रत्येक वेद का प्रथम और अंतिम मंत्र। और इस संकल्प के साथ आप सब लोग दृढ़ता से जुड़ेंगे और प्रयास अभ्यास अवश्य करेंगे। ठीक है, इस मंत्र का सिखाने के उपरांत भी अभी हम ऑडियो आपको ग्रुप में दे रहे हैं, वहां से इसका अच्छा अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। सोमवार की कक्षा में हम इसके भाष्य पर आरंभ से ही विचार करेंगे। ठीक है, एक निवेदन और अंत में किए देते हैं। कक्षा के विराम से पूर्व आप सभी लोग अन्यों को भी इस बात के लिए विशेष प्रेरित करें, चाहे वो आर्य समाजी हो अथवा ना हो। अगर वो सनातन धर्म से जुड़ा है तो उसको कहो, देखो हम मनुष्य जीवन के लिए, हम समस्त मनुष्यों के लिए संविधान है ईश्वर का वेद, और वेद को जान पावे। अब वेद तो हमें पूरा पूरा स्मरण नहीं हो पाएगा या उसके विषय में बहुत बड़ा परिचय तो नहीं हो पाएगा, तो कम से कम हम इस बहाने वेद का प्रतीक रूप में थोड़ा सा ये भी रह जाएगा
कि प्रतीक रूप में हमें कुछ आता है, तो उनके साथ ये बात अवश्य साझा करें, और यदि वो जुड़ना चाहें तो उनको लेकर के आइए कक्षा में। केवल स्वयं तक ही यदि विद्या को सीमित रखते हैं तो ये भी ठीक नहीं है, अन्यों के साथ भी हमें विद्या को बांटना चाहिए। हमें अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। देखो वो दूरदृष्टा कितनी बड़ी बात कह करके जाता है हम सभी के लिए, ठीक है। तो इस संकल्प को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कक्षा में आ जाएं तो स्वागत है, नहीं आए कोई बात नहीं, आपने प्रयास अवश्य करना है अपने जीवन में, जब भी आपको अनुकूलता अवसर मिले, कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रत्येक वेद का प्रथम और अंतिम मंत्र कंठस्थ हो, और उसका भाष्य अर्थात उसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा उसको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद, परम पिता के लिए विशेष, जिनकी कृपा से हमारे भीतर न जाने कहां से ये स्फुरण उपस्थित हुआ कि वेद को इस रूप में भी थोड़ा सा प्रतीक रूप में देखना चाहिए। इन सब भावों के लिए परमात्मा को पुनः पुनः धन्यवाद। एक बार प्रणव का उच्चारण कर कक्षा को विराम। ओम शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी धन्यवाद। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।